सब पर भरोसा किया पर कुछ नहीं हासिल है और जिस तरह पीठ करो वही खड़ा कातिल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज़। मैं हूं आपका दोस्त राजेश गोस्वामी। धोखा, हत्या और गुनाह को छिपाने की साजिश, ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये गुनाहों की एक लंबी फहरिस्त है। 26 साल की श्रद्धा वाकर की कहानी है। ये प्यार की कहानी मुंबई से शुरू होती है और दिल्ली में आकर खूनी रूप ले लेती है। श्रद्धा का गुनाह बस इतना था कि उसने एक शख्स से बेइंतहा प्यार किया, उस पर भरोसा किया और उसके साथ ज़िंदगी बिताने के सपने देखा। लेकिन उसको क्या पता था कि उसको एक दर्दनाक मौत मिलेगी। जैसा कि मैं बताऊं, श्रद्धा मुंबई की रहने वाली थी जो कॉल सेंटर में काम करती थी। उसकी मुलाकात एक आफ्ताब नाम के लड़के से होती है। दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, जिसके बाद श्रद्धा के घर वालों को ये बात पता चलती है, उसके पिता को पता चलती है। दोनों अलग समुदाय के लोग थे, इसलिए पिता रोका, श्रद्धा को मना किया। तो श्रद्धा अपने पिता की बात न मानते हुए आफ्ताब की बात मानकर दिल्ली आ गए। दिल्ली आकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। जब श्रद्धा शादी का दबाव बनाती थी, जिद करती थी आफ्ताब के साथ, तो आरोपी आफ्ताब ने गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया और उतारने के बाद श्रद्धा के 35 टुकड़े किए। लेकिन 7 दिन बीत चुके हैं। इस घटना को पुलिस के पास न कोई ठोस सबूत मिले हैं, न कोई ठोस गवाह मिले हैं। तो किस प्रकार से श्रद्धा को इंसाफ मिलेगा? जिस प्रकार से आफ्ताब ने एक काम किया है, उसको प्रेमी कहेंगे या जल्लाद कहेंगे, या इसको लव जिहाद का नाम देंगे? निश्चित रूप से वो जल्लाद है। निश्चित रूप से प्रेमी का मतलब है निस्वार्थ प्रेम करना, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करना, ना कि उसको हत्या कर देना। इसको निसंदेह जल्लाद कहेंगे, उसको जल्लाद है वो, और फांसी की सजा ही होनी चाहिए, उससे कम कुछ नहीं होना चाहिए। अभी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बयान दिया है कि इसको लव जिहाद के एंगल से इसकी जांच होनी चाहिए, इसके पीछे कोई ना कोई संगठन काम करे। उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत ही संवेदनशील घटना है, इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। ये जो रेप वाला घटना है या लव जिहाद वाला घटना है, इसको उस एंगल से मत देखिए, और जो आरोपी है उसको फांसी की सजा दीजिए। राजनीतिक लोग तो अपना राजनीतिक रोटी सेकेंगे ही। बहुत अगला बार भी देखिए, निर्भया कांड हुआ, उसका फैसला आते आते 8 साल लग गया, उस पर कानून भी बना, लेकिन क्या हुआ? जो गुनाहगार है वो गुनाह करके बच जाता है किसी न किसी तरह। तो एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिस पे तुरंत फास्ट ट्रैक गठित करके उसको तुरंत से तुरंत सजा दीजिए, ताकि मैसेज जाए पब्लिक को, कोई गलत ना काम करे ऐसा। आज के लड़कियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? पिता की बात ना मानते हुए प्रेमियों के साथ चली जाती हैं, भाग जाती हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, वो क्षणिक प्रेम है। जो माता पिता का बात नहीं मानती है, वो क्षणिक प्रेम है। माता पिता हमेशा अपने बच्चों को भला सोचता है, बच्चे का भलाई सोचता है। वो सोचना चाहिए। थोड़े देर के लिए प्रेम से अब हम माता पिता को नेगलेक्ट कर दें, ये अच्छी बात नहीं है। सोचना चाहिए हमेशा। कोई भी बाप, कोई भी माँ अपने बच्चे को सही रास्ता दिखाता है, गलत नहीं दिखाता है। लेकिन कम्युनिकेशन मोबाइल का युग है, देख के आदमी फैशन में बहक जाता है। तो इससे सीख लेना चाहिए, ऐसी घटनाओं से सीख लेना चाहिए। वो श्रद्धा जो थी वो पढ़ी लिखी थी, यहाँ तक कि जॉब करती थी, सेंटर में जॉब करती थी, एजुकेटेड थी। जब ऐसी लड़की अगर फंस जाती है तो उसको सोचना चाहिए, और उससे बाकी लड़कियों को, बाकी बच्चे को मैसेज ये लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए कि आगे ऐसा हो सकता है। कोई भी ऐसा नहीं, प्रेम गंदा नहीं है, लेकिन उस सोच समझ के माँ बाप से राजी होकर, ताकि उसमें देखिए बाप कितना पीछे पड़ा हुआ, बॉम्बे से दिल्ली आया, अपना खून का, अपना ब्लड का उसको चिंता है, तभी तो दिल्ली आया। उतना बड़ा गलती करके जिस टाइम वो निकली होगी, माँ बाप का पगड़ी उछाल के निकली होगी, लेकिन देखिए क्या हश्र हुआ। तो इसलिए यही हमारा आग्रह, यही विनती है कि जो भी बच्चा है, यंग है, वो सोच समझ के अपना कदम उठाए। ठीक है, हम कुछ करते हैं तो अपने माँ बाप को कन्वेंस कीजिए, हाँ ये ऐसा है, वो देखेंगे, राजी होंगे, ये सही रहा। बतावत ये बाबू की माई बाबू तो बिटिया का कमैया खात हवा, तो नाई पूछत हवा कि बिटिया कहाँ ले कमाई कर ले आवत है कि खात हवा। तो बाबू माई के रैया से ना बिटिया उड़ा जात हई। नहीं बाबू माई डांट दबे के रखा तो का गाँव का बिटिया, गाँव का भाई लेके चल जाइए। अम्मा का कहना ये है कि जो आजकल के घर वाले हैं, जो गार्जियन हैं, अपनी बेटियों पर, मेरी बेटी कहाँ जा रही है, कॉलेज जा रही है कि कहीं और जा रही है, ध्यान नहीं देते हैं।
इस वजह से आजकल के जो बच्चे हैं गलत रास्तों पर चले जाते हैं। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सर, मोबाइल है, हर गार्जियन हर बच्चों को दे रखा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, लेकिन वो मोबाइल में किसको फ़ोन किया है, कब किया है, कोई चेक करने वाला कोई नहीं। चेक करने वाला नहीं। इसकी वजह से भी गड़बड़ियाँ क्रिएट हो रही हैं। जो कैबिनेट मंत्री हैं गिरिराज सिंह बोले हैं कि इसको जांच लव जिहाद के एंगल से भी होनी चाहिए, नहीं, इसके पीछे कोई संगठन कार्य कर रही है, इस पे क्या कहेंगे? ये सब बातें राजनीतिक बातों से उसका कोई लेना देना नहीं है। दरिंदों का अपना वो है, वो दरिंदगी कर रहे हैं, लेकिन राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए। क्या करिए अम्मा? जमाना बदल गए से ये बिटिया बेटवा पर मन के हो गए हैं। जमाना बदल गए से हाँ। बिटिया बेटवा मन के हो गए। हाँ, अपने मन का होगा रोज जहाँ लेके चल जाते बात तहाँ बाप मतारी खोज कर पड़ता है। देखिए ये घटना इतनी बड़ी घटना है और पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया है। देखिए अम्मा को भी इस घटना के बारे में पता है कि एक आफ्ताब नाम के लड़के ने एक श्रद्धा नाम की लड़की को मौत के घाट उतारता है, फिर उसके 35 टुकड़े उसके शव को करता है। ये खबर अम्मा को भी पता है। तो आज की लड़कियों को आप क्या संदेश देना चाहती है? लड़कियों को हम तो यही कहेंगे कि इसको देख करके सोचना चाहिए कि अगर हम भी किसी के साथ ऐसा करते हैं तो वो मेरे साथ भी ऐसा हादसा हो बहुत सकता सारी है। लड़कियां अदर समुदाय के लड़कों के रिलेशनशिप में आज भी होंगी, इस समय भी होंगी, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं एक सवाल चल रहा होगा कि मेरा वाला ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा, लेकिन उसको सतर्क हो जाना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि मेरा वाला भी ऐसा ही होगा, मेरा वाला भी ऐसा ही होगा। हाँ, कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि नहीं होगा। कहने के लिए तो ये मान के अफजाल भी कह रहा था कि हम आफ्ताब भी कह रहा था। भैया को फांसी की सजा होनी चाहिए। होनी चाहिए। कह रहा था कि हम नहीं हैं। श्रद्धा के साथ आफ्ताब अपने जो बता रहा है पुलिस को, हर दिन वो अपनी बयान बदल रहा है। और उसके लाश के टुकड़ों का वो सही अगर उसने वो 35 टुकड़े किए हैं तो उसका 70 टुकड़े होना चाहिए। फांसी तो तुरंत होने चाहिए। बिल्कुल 70 टुकड़े होने चाहिए। आफ्ताब श्रद्धा से पहले और भी लड़कियों के साथ ऐसा किया है? नहीं। बहुत किया होगा। हाँ, जब किया होगा साइकिलो किलर। हाँ, किया होगा तभी ना। साइको किलर नहीं कहा जाएगा, वो मास्टरमाइंड था। साइको किलर वो बहुत उसका पढ़ा लिखा टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज कर रहा था। उसके पास दिमाग इतना है कि 6 महीने तक जनता को गुमराह किया है, पुलिस को, माँ बाप को गुमराह किया। वो वेब सीरीज देख के जब अमेरिकी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज भी देखता था, लगातार देखता था। उसका मतलब वो कितना पहले से प्लानिंग कर चुका था कि कैसे इसको मारना है, कैसे इसको खत्म करना। कोई साइको ऐसा नहीं करेगा, वो मास्टरमाइंड है। हाँ, धब्बा है, इंसानियत के नाम पे वो धब्बा है, उसे फांसी होनी चाहिए। की जो लड़कियां हैं, कितनी श्रद्धा, कितने आफ्ताब के चक्कर में आज भी होंगी, तो उनको क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही कहूँगा कि माँ बाप से बढ़िया आपके बारे में कोई नहीं सोच सकता है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, प्यार 2 दिन का होता है, लेकिन माँ बाप जीवन भर की चिंता करके रखते हैं। ऐसी घटनाएं रुक सके हमारे समाज में, उनके लिए सरकार को क्या प्रयास करना चाहिए? देखिए सरकार के प्रयास, देखिए कठोर कानून बनाना कानून बनाना चाहिए जो इसको ये सब रुक जाए। और कहीं ना कहीं आजकल के बच्चों को संस्कार देना चाहिए। स्कूलों में, विद्यालयों में, कॉलेजों में एक संस्कार शब्द जुड़ना देखिए चाहिए भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं इसलिए हो रही है क्योंकि बच्चों के अंदर संस्कार नहीं है। देखिए जब तक आदमी को अपने आप में अगर ये विचारधारणा नहीं आएगा कि जब तक कि हम कोई गलत न करें, ऐसे लोगों के चंगुल में न पड़े, तब तक तो भाई कोई सुधार नहीं होगा। समाज में जब तक बदलाव नहीं आएगी तब तक सुरक्षा हो नहीं पाएगा। हम ही से है भैया, समाज तो हम ही से है, नहीं समाज नहीं जी, नहीं समाज नहीं। हम बदलेंगे तभी समाज बदलेगा ना, हम बदलेंगे तभी समाज बदलेगा। समाज में क्या है बदलाव? यही बदलाव है, यही बदलाव है। समाज में बदलाव कैसे होगा? हर किसी को ईमानदार नेता चाहिए, हर किसी को ईमानदार पत्रकार चाहिए, हर किसी को ईमानदार अधिकारी चाहिए, लेकिन मेरे घर वाला बेटा ईमानदार नहीं होना चाहिए। हर किसी को भगत सिंह चाहिए, लेकिन मेरा बेटे का शादी होना चाहिए, मेरा बेटा भगत सिंह नहीं बनना चाहिए। ये हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्या भारत में लव जिहाद बढ़ गया है पहले से? बिल्कुल बढ़ गया। अभी लखनऊ में भी एक घटना घटी, सोफिया नाम के एक लड़के ने निधि नाम की लड़की को स्थानांतरण करने के लिए उसको छत से नीचे फेंक दिया, उसकी मौत हो जाती है। हाँ, इसके लिए तो हम बोलेंगे कि नहीं, पहले की घटना है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अरे 3-4 रोज हो गया। उत्तराखंड सरकार ने इस पे 10 साल की सजा कर दी है। उत्तर प्रदेश में भी ये कानून लागू होने चाहिए। 20 साल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। 20 साल होना चाहिए कम से कम।
और जो टुकड़े किए हैं उसको तो 35 टुकड़ों को 70 टुकड़े होने चाहिए कि सामने सामने वाला को सबक मिले, अच्छी सीख मिले। लाई है कानून 10 साल का, वो गलती की है कम से कम 20 साल। लेकिन ऐसे कानूनों को कहीं ना कहीं दुरुपयोग भी किया जाता है। बहुत सारे लोग बेगुनाह लोग ऐसे में फंसे हैं। हाँ फंसे सही बात है। देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए जब तक पूरा पुख्ता सबूत न मिले। हाँ, जिसकी जांच में लड़ाई होती है, जमीन विवाद को लेकर होती है, तो उसमें फंसाने के लिए अपनी लड़की को बीच में ला देते हैं। मेरी लड़की के साथ रेप किया, छेड़खानी किया। हाँ, गलत तरीके से भी आदमी फंसा रहा है लोगों को। उसकी सही जांच मजबूत कैसे होगा? उसकी जांच होनी चाहिए, तब उसको सजा देना चाहिए। के लोगों से हमने बात किया और यहाँ के लोग कह रहे हैं कि आफ्ताब जैसे दरिंदे को कहीं ना कहीं वो दरिंदा है और कहीं ना कहीं वो जल्लाद है। ऐसे जल्लाद को कम से कम फांसी की सज़ा तो होनी चाहिए, जैसे श्रद्धा के पिता के भी मांग है फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। मैं श्रद्धा राय बात किस चंदोली।